प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले सुल्तान देश पर एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी राजा शासन किया करता था, जिसका नाम अखमाक था। अखमाक राजा सीमा से अधिक निर्दयी, हिंसक और कठोर था। उसकी दृष्टि में मनुष्य मनुष्य नहीं, तुच्छ कीड़े मकोड़े थे, जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचलने पर बहुत गर्व अनुभव करता था। उसने प्रजा पर अत्याचार करने के लिए तरह तरह के नियम लागू कर रखे थे। कोई बात जरा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध होती तो प्रजा पर जैसे प्रलय टूट पड़ती। इस राजा के सिपाही गलियों और बाजारों में घूमते फिरते, जिसका घर लूटना चाहते, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। अगर कोई नागरिक भूल से राजा के विरुद्ध थोड़ी सी भी आवाज उठाता, उसके शरीर के टुकड़े करके बीच चौराहे में फेंक दिए जाते। इस प्रकार का भयानक परिणाम देखकर किसी में इतना साहस नहीं होता था कि वह राजा के विरुद्ध कोई बात कर सके। इस राजा ने महल से बाहर एक बहुत बड़ा मैदान बनवा रखा था, जहां उसने कई खूंखार भेड़िए और शेर पाल रखे थे। उसका जब मन चाहता, उसके आदेश से सिपाही नगर में से 2-3 बलवान और मजबूत शरीर वाले युवकों को पकड़ लाते और उन्हें इस खुले मैदान में छोड़ दिया जाता। उन पर शेर या खूंखार भेड़िए छोड़ दिए जाते और इन युवकों को आदेश दिया जाता कि अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इन खूंखार भेड़ियों या शेरों का सामना करें। अगर वे इन भेड़ियों या शेर को मार दें तो उनके प्राण बच सकते हैं, नहीं तो शेर और भेड़िए उन्हें फाड़ कर रख देंगे। मृत्यु के भय से कई युवक इन शेरों और भेड़ियों का सामना करते। उन्हें क्योंकि कोई शस्त्र नहीं दिया जाता था, इसलिए शेर और भेड़िए कुछ ही पलों में उनको फाड़ कर रख देते। ये डरावना दृश्य देखकर निर्दयी राजा बहुत प्रसन्न होता था। राजा का एक विशेष रक्षक भी था, जिसका नाम जमरूक था। जमरूक एक अत्यंत विशाल, मजबूत और लंबे शरीर वाला काले रंग का जंगली व्यक्ति था। रूप रंग से वो अत्यंत क्रूर, भयानक और लड़ाकू मनुष्य दिखाई देता था। अखमाक राजा इसे बहुत पसंद करता था। जमरूक वास्तव में गूंगा और बहरा भी था, इसलिए वो केवल राजा के संकेतों को ही समझता था। जमरूक के हाथों में बहुत शक्ति थी। किसी मनुष्य को अपने सीने से लगाकर वो इतनी शक्ति से भींचता था कि मनुष्य की हड्डियां टूट फूट जाती थी। जमरूक का मनपसंद शस्त्र लंबा भाला था, जिस पर कुल्हाड़ी का फल भी लगा हुआ था। लोग राजा से अधिक इस भयानक गूंगे जंगली से डरते थे, जो एक बार गलियों और बाजारों में निकलता तो गलियां और बाजार उसके डर से खाली हो जाते, और उसके सामने अगर भूल से कोई आ जाता तो वो भाले पर लगी कुल्हाड़ी का फल मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता था। इसी देश की एक बस्ती में गरीब किसान भी रहा करता था, जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम साहिर था। साहिर अपने नाम की तरह अत्यंत सुंदर, हंसमुख और फुर्तीला लड़का था। बस्ती में होने वाली वार्षिक प्रतियोगिताओं में वो पूरा भाग लेता था। पूरी बस्ती में उससे अधिक फुर्तीला, तेज और साहसी युवक कोई नहीं था। तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंकना, घुड़सवारी, यहां तक कि वो चाकू चलाने में भी इस प्रकार निपुण था कि अगर वो आंखें बंद करके किसी उड़ते हुए पक्षी पर चाकू फेंके तो उसका निशाना नहीं चूकता था। पूरी बस्ती में उसके बराबर का कोई साहसी युवक न था। इसी कारण सारी बस्ती के लोग साहिर को राजकुमार साहिर कहकर पुकारते थे। एक दिन साहिर बस्ती के खेत में अपने मित्रों के साथ बातें कर रहा था कि अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अरे क्या बात है मोजू, क्या बस्ती के कुत्तों ने आज फिर तुम्हें घेरा है? साहिर ने उसे देखकर हंसते हुए पूछा। तुम सब यहां पर हंस रहे हो, बस्ती में अत्याचारी राजा के सिपाही आ गए हैं, उसने हकलाते हुए कहा। बात करते समय वो इस प्रकार हकलाता था। उसकी बात सुनकर जैसे सबको सांप सूंघ गया और वे सब जल्दी से खड़े हो गए। क्या कहा? बस्ती में सिपाही आ गए हैं? क्या तुम सच कह रहे हो मोजू? उन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है? साहिर ने तेज स्वर में पूछा। हां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहिर, अब क्या होगा? सुना है अत्याचारी राजा की सेना अत्यंत निर्दयी और भयानक है। साहिर के एक मित्र ने
मोजू के मुंह पर हाथ रखकर परेशान होकर साहिर की ओर देखते हुए कहा, हां, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, आओ देखते हैं। साहिर ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या कह रहे हो साहिर? मूर्खता की बात मत करो। तुम इन सिपाहियों की ओर जाने की बात कर रहे हो। अगर इन सिपाहियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो जानते हो क्या होगा? वे तुम्हें मृत्यु के मैदान में ले जाएंगे, जहां भूखे नरभक्षी शेर और खूंखार भेड़िए एक पल में तुम्हें फाड़ कर रख देंगे। साहिर के एक मित्र हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, एक लंबे समय से मेरी यही इच्छा थी कि अत्याचारी राजा के सिपाही इस बस्ती में आए। जिस प्रकार वे दूसरे लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उसी प्रकार वे मुझे भी अपने साथ ले जाएं। देखूं तो सही इस राजा और उसके साथियों में कितनी शक्ति है। साहिर ने क्रोध से होंठ चबाते हुए कहा, हमें पहले बस्ती की सुध लेनी चाहिए, कहीं क्रूर सिपाहियों ने वहां उत्पाद न मचा रखा हो। साहिर ने गंभीरता से कहा और उसके साथियों ने इस बात में सिर हिला दिया। उन्होंने अपने पास रखे हुए मजबूत डंडे और लाठियां उठा ली और तेजी से बस्ती की ओर चल पड़े। बस्ती में हर तरफ सन्नाटा था। लोग सिपाहियों के डर से अपने अपने घरों में छिप गए थे। दूर बाजार में से घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी वे कुछ आगे गए होंगे कि एक ओर से 4 सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए उनके सामने आ गए। उन्होंने नंगी तलवारें निकाल रखी थी। कुछ सिपाहियों के हाथों में भाले थे। उन्हें देखकर साहिर के सारे मित्र वहां से भाग गए। साहिर ने उन्हें आवाजें दी, परंतु भयानक सिपाहियों को देखकर वे कैसे रुकते। साहिर को उनकी कायरता पर बहुत क्रोध आया, परंतु वो चुप रह गया। एक सिपाही ने भाले की नोक साहिर की पीठ पर लगा दी। युवक, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। उस सिपाही ने अत्यंत कठोर ढंग से साहिर से कहा। अगर मैं मना कर दूं तो? साहिर ने उसकी ओर तेज नजरों से घूरकर देखते हुए कहा, अखमाक राजा के सिपाहियों के सामने तुम्हें मना करने का साहस कैसे हुआ? सिपाही ने और अधिक कठोरता से कहा, हां, साहस ही नहीं, मुझमें इतनी शक्ति भी है कि मैं तुम जैसे निर्बल और कायर सिपाहियों का सामना कर सकूं। अगर तुम्हें साहस है तो मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जाकर दिखाओ, साहिर ने कहा। और उसकी बात सुनकर सिपाहियों के चेहरे क्रोध से लाल हो गए। युवक, लगता है मृत्यु को अपने सामने देखकर तुम अपनी सुध बुध खो बैठे हो। सिपाहियों ने अत्यंत क्रोधी स्वर में कहा, सुध बुध मैं नहीं, तुम खो बैठे हो। देखो, तुम्हारे सामने इस बस्ती का एक साहसी और बलवान मनुष्य खड़ा है। तुम लोगों ने इस बस्ती में आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। आओ पकड़ो मुझे। साहिर का स्वर अत्यंत चुनौती देने वाला था और उसकी बात सुनकर सिपाही सचमुच क्रोध में आ गए। उस सिपाही ने भाला घुमाकर साहिर को मारना चाहा, परंतु साहिर ने न केवल झुककर वार बचाया, बल्कि उसने तेजी से मुड़कर उस सिपाही का भाला पकड़ लिया और साथ ही उसने उसे एक जोरदार झटका दिया। सिपाही को शायद साहिर से ऐसी आशा नहीं थी। झटका लगने के कारण वो अपना संतुलन खो बैठा और घोड़े से उछलकर नीचे आ गिरा। इससे पहले कि वो उठता, साहिर ने उछलकर उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। सिपाही के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गया। शायद उसका दम निकल गया था। वो दोबारा जमीन से न उठ सका। उसी समय दूसरा सिपाही घोड़ा लेकर तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा। उसी समय साहिर बिजली की गति से मुड़ा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ भाला उस सिपाही पर खींच मारा। सिपाही घोड़े को तेज दौड़ा रहा था। उसने भाले से बचने के लिए घोड़ा मोड़ना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो घोड़ा मोड़ता, भाला उसकी छाती में जा लगा और वो घोड़े की पीठ से उछलकर जमीन पर आ गिरा। अपने दूसरे साथियों की ये दशा देखकर शेष सिपाहियों के शरीर में जैसे आग लग गई। वे एक अत्यंत भयानक ढंग से चिल्लाते हुए, घोड़े दौड़ाते हुए साहिर की ओर आए। साहिर ने एक ऊंची छलांग लगाई और हवा में कलाबाजी खाकर वो एक घुड़सवार से टकराया और उसे लिए हुए दूसरी ओर जमीन पर आ गिरा।
घोड़ा भी उछलकर बुरी तरह से हिनहिनाते हुए पलटकर गिर गया था। इससे पहले कि सिपाही उठता, साहिर ने करवट बदलते हुए उसे बुरी तरह से दबोच लिया और उसकी छाती पर चढ़कर उसके चेहरे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। सिपाही कुछ पल तड़पा, फिर उसका सिर एक ओर झुक गया। अब वहां 3 सिपाहियों के शव पड़े थे। उनमें से एक सिपाही शेष बचा था, जो अत्यंत डरी हुई आंखों से साहिर की ओर देख रहा था। तुम्हारा क्या विचार है? सामना नहीं करोगे मेरा? आओ मारो मुझे। साहिर ने उस सिपाही की ओर खून से सना खंजर लहराते हुए भयानक स्वर में कहा, तुमने राजा के सिपाहियों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब राजा का क्रोध तुम पर और इस सारी बस्ती पर टूट पड़ेगा। वे इस बस्ती को नष्ट कर देंगे, उस सिपाही ने कहा और घोड़ा मोड़कर तेजी से एक ओर भागता चला गया। क्रोध से साहिर ने उस पर खंजर फेंकना चाहा, परंतु फिर न जाने क्यों उसका हाथ रुक गया। उसने घृणा से जमीन पर गिरे हुए मृत सिपाहियों की ओर देखा और खून से सना खंजर उसने एक ओर फेंक दिया। बस्ती वालों, अपने अपने घरों से बाहर निकलो। मैंने अत्याचारी राजा के सिपाहियों को मार भगाया है। उनकी लाशें तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम लोगों ने ही राजा और उसके सिपाहियों को सिर पर चढ़ा रखा है। अगर तुम सब एक हो जाओ तो राजा तो क्या, तुम उसकी सारी सेना का अंत कर सकते हो। साहिर ने चिल्लाते हुए बस्ती के लोगों को बुलाना शुरू किया। उसकी आवाज पर घरों के द्वार खुलने लगे। लोगों के चेहरों पर सिपाहियों की मृत्यु पर प्रसन्नता के स्थान पर बहुत घबराहट थी, जैसे इन सिपाहियों की मृत्यु पर उन्हें जरा भी प्रसन्नता न हुई हो। ये तुमने क्या किया साहिर? सिपाही केवल बस्ती का चक्कर लगाने के लिए आए थे। तुमने इनसे शत्रुता लेकर अच्छा नहीं किया। तुमने इस बस्ती में इन 3 सिपाहियों का खून बहाया है। अब इस बात की सूचना जब अत्याचारी राजा को होगी तो वो इस बस्ती पर सेना लेकर आक्रमण कर देगा और फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी। हर ओर मृत्यु का खेल होगा। तुमने इन सिपाहियों को मारकर हम पर उपकार नहीं किया, बल्कि हम सबको संकट में डाल दिया है, जिसका फल अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। बस्ती के एक वृद्ध ने अत्यंत परेशान होकर कहा, आलम बाबा, आप लोग व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। अत्याचारी राजा अगर बस्ती में सेना भेजेगा तो भेजता रहे। हम लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो सेना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम चाहते हो हम अपनी सेना का सामना करें? सामना करने के लिए हमारे पास शस्त्र है क्या? इस बस्ती में तुम्हारे साथ कितने लड़ने वाले होंगे? 100 या 200? अत्याचारी राजा के सिपाही हजारों की संख्या में हैं। कब तक उनका सामना करोगे? कुछ ही पलों में वे तुम्हें कुचल कर रख देंगे। तुम्हें शायद राजकीय सेना और उसकी शक्ति का अनुमान नहीं है। आलम बाबा के स्वर में थोड़ा व्यंग्य था। शत्रु का सामना करने के लिए शस्त्रों से अधिक साहस और वीरता की आवश्यकता होती है आलम बाबा। अगर हमने बुद्धिमानी से काम लिया तो राजकीय सेना का एक सिपाही भी हमारी बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। साहिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कैसे? क्या तुम्हारे पास राक्षस है जिनसे कहकर तुम सिपाहियों का मार्ग रोकोगे? राक्षस तो नहीं, परंतु मेरे पास उनसे बढ़कर एक चीज है, जो है बुद्धि। आप मुझसे कुछ अधिक ही नाराज हैं आलम बाबा। आप एक बार मेरी बात तो सुन ले, फिर आप निर्णय करें कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आलम बाबा, वास्तव में हमें साहिर की बात सुन लेनी चाहिए। बताओ साहिर बेटा, तुम इस छोटी सी बस्ती को अत्याचारी राजा की इतनी बड़ी सेना से कैसे बचाओगे? क्या करना चाहते हो तुम? एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, बहुत सरलता से। हमारी बस्ती 3 ओर से पूरी तरह सुरक्षित है। बस्ती के एक ओर समुद्र है, दूसरी ओर पर्वत, जबकि तीसरी ओर अत्यंत गहरी खाइयां है। स्पष्ट है सिपाही इस ओर से आने का साहस तो नहीं कर सकते। वे अगर आक्रमण करेंगे तो केवल सामने की ओर से, और इस ओर हम लोगों ने एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार बना रखी है, जिस पर चढ़ने का मार्ग हमारी ओर से अर्थात बस्ती में है। इस दीवार को तोड़ना कठिन ही नहीं असंभव है।
हाथी और गैंडे भी कई बार टक्कर मारे तो भी ये दीवार नहीं टूट सकती। दीवार में एक बहुत बड़ा द्वार जैसा रास्ता है। इसी मार्ग से हम दूसरी बस्तियों और नगरों में आते जाते हैं। स्पष्ट है, सिपाही भी इसी मार्ग से आएंगे। अगर हम बड़े बड़े पत्थर, गर्म पानी और जो भी शस्त्र हमारे पास है लेकर दीवार पर चढ़ जाएं, और जब सिपाही रास्ते की ओर आएं, तो हम ऊपर से उन पर आक्रमण कर दें, तो वे डर जाएंगे। किसी में साहस नहीं होगा कि वो हमारी बस्ती में प्रवेश करने का साहस कर सके। साहिर ने कहा, तुम हमें किले में बंद होने का सुझाव दे रहे हो? लगता है सिपाहियों के डर से या तो तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है, या फिर आज तुमने कोई नशीली जड़ी बूटी पी रखी है। अगर हम तुम्हारे इस सुझाव पर चलें, तो ये बताओ हम खाएंगे पिएंगे कहां से? तो फिर आलम बाबा हमें क्या करना चाहिए? अपने सिपाहियों की मृत्यु का सुनकर अत्याचारी राजा क्रोधित होकर सेना अवश्य भेजेगा। साहिर क्रोध में आकर उनका अंत कर ही चुका है। अब क्या हो सकता है? आप बहुत बुद्धिमान हैं। कोई मार्ग निकालिए ताकि इस बस्ती पर राजा का कहर न टूटे, वरना वो वास्तव में इस बस्ती के एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर मार डालेगा। बस्ती के एक व्यक्ति ने डरते हुए कहा, साहिर की जरा सी भूल हमें किस स्थान पर ले आई? मेरी समझ में सिवाय एक बात के कोई समाधान नहीं। आलम बाबा ने परेशानी से होंठ काटते हुए कहा। वे साहिर से बहुत चिढ़ते थे। वास्तव में उनका एक बेटा था जो अपने आप को अत्यंत बलवान और पहलवान समझता था, परंतु साहिर के हाथों हमेशा हारना पड़ता था। यही कारण था कि आलम बाबा की हमेशा से यही इच्छा रही थी कि किसी प्रकार साहिर इस बस्ती से चला जाए। इसके बाद इस बस्ती पर उनके बेटे की शक्ति का प्रभाव बैठ जाए और वो बस्ती का मुखिया बन जाए। अब उनके हाथ एक सुनहरा अवसर लगा था। वे उसे कैसे जाने दे सकते थे? आप मौन क्यों है बाबा? हमें बताओ, सिपाहियों के क्रोध से बचने के लिए आपके पास क्या उपाय है? एक युवक ने बहुत उत्सुकता से पूछा। वो ये कि हम राजा के अपराधी अर्थात उसके सिपाहियों के घातक को उनके सौंप दे। आलम बाबा ने साहिर की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहा, और सब लोग आपस में बातें करने लगे। साहिर के साथियों ने आलम बाबा की बात पर कड़ा विरोध किया। मैं जानता हूं मेरी इस बात पर आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, परंतु क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बस्ती में आग और खून का खेल खेला जाए? इस एक युवक के कारण सैकड़ों युवकों के शव यहां बिछ जाएं। आलम बाबा ने उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, और सब लोग एकदम मौन हो गए। उनकी चुप्पी देखकर आलम बाबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आलम बाबा सच कहते हैं। वास्तव में इन सिपाहियों को मारकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मेरी कारण यहां खून खराबा हो या आप लोग किसी संकट का शिकार हो, ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। आलम बाबा का निर्णय बिल्कुल सही है। अगर मुझे इन सिपाहियों के सौंप दिया जाए तो आप सब राजा के कहर से बच सकते हैं। और रही बात मेरी, तो इसकी आप चिंता न करें। अगर ईश्वर को मेरा जीवन बचाना हुआ तो सिपाही या अत्याचारी राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर मेरे जीवन का समय पूरा हो गया तो फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अभी साहिर ने इतना ही कहा था कि बहुत दूर से उन्हें बहुत से घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी। घोड़ों की आवाजें सुनकर वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में बहुत डर उभर आया। घोड़ों के पैरों की आवाजें जैसे जैसे पास आती जा रही थी कि अचानक साहिर के मस्तिष्क में एक चमक सी हुई और उसे वो स्वप्न याद आने लगा जो लगातार कई रातों से वो देख रहा था कि इसी प्रकार के घोड़ों की आवाजों के उभरते ही उसे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग का चेहरा दिखाई देता था, जो उससे कहते थे, बेटा, अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष करना, किसी भी स्थिति में अत्याचारी की आज्ञा न मानना, अत्याचारी का सिर हमेशा के लिए झुका देना, विजय तुम्हारा भाग्य बन जाएगी। उसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती थी। आने वाले सिपाहियों की संख्या 100 के लगभग थी। वे सब के सब शस्त्रों से लैस थे। उनके चेहरों पर बहुत क्रोध और घृणा दिखाई दे रही थी। बहुत से लोग इन सिपाहियों को देखकर अपने अपने घरों में भाग गए, और जो भाग न सके
वे अपने स्थानों पर खड़े कांप रहे थे। सिपाहियों ने आधे घेरे की स्थिति में बस्ती को घेर लिया था। एक मोटा सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतर आया। उसके पास सोने के हत्थे वाली तलवार लटक रही थी। मैं सेनापति अर्जक हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सारी बस्ती को जलाकर राख कर दूं और तुम सबकी लाशें यहां बिखेर दूं, बताओ वो कौन बलवान है जिसने महान राजा के सिपाहियों को मारा है? अगर तुम लोग उस व्यक्ति को हमारे सौंप दो तो हम केवल उसको अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वरना। इस मोटे सेनापति ने आगे बढ़कर अत्यंत भारी आवाज में कहा। वो क्रूर नजरों से चारों ओर घूम घूम कर एक एक का चेहरा देख रहा था। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मारा है। अगर तुम इस बस्ती में न होते तो मैं शायद तुम सबको भी जीवित न छोड़ता, साहिर ने आगे बढ़कर कहा। उसके स्वर में थोड़े से डर का भी अंश नहीं था। उसकी बात सुनकर मोटा सेनापति घायल सांप की तेजी से उसकी ओर मुड़ा था और 2-3 सिपाही जो घोड़े से उतरे हुए थे भागते हुए साहिर के पास आ गए और उनकी तलवारें साहिर के शरीर से जा लगी। बहुत अच्छे, तो तुमने सिपाहियों को मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? सेनापति ने उसके पास उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मेरा नाम साहिर है। यहां के लोग मुझे राजकुमार साहिर कहते हैं। साहिर ने भी उनकी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया। साहिर तुम हो, परंतु शरीर से तो तुम ऐसे लगते नहीं। हमारे लड़ाकू और हाथी जैसे सिपाहियों को तुमने कैसे मार लिया? उसकी आंखों में वास्तव में आश्चर्य था। जिस प्रकार एक छोटी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे मार सकती है, उसी प्रकार तुम अगर अपने सिपाहियों को हाथी कह रहे हो तो फिर मुझे वो छोटी चींटी ही समझ लो, साहिर ने उत्तर दिया। तुम हाजिर जवाब भी हो। तुम जैसे युवकों को तो हमें वैसे भी खोज रहती है। हम तुम्हें बंदी बनाकर राजा के पास ले जाएंगे और उनके मृत्यु के मैदान में जाकर तुम्हें अनुमान होगा कि तुम कितने पानी में हो। ले चलो इसे। और हां बस्ती वालों, आगे से अगर तुम में से किसी ने हमारे सिपाहियों की ओर आंख उठाने का भी साहस किया तो याद रखना, मैं सारी बस्ती को नष्ट करके रख दूंगा। तुम्हारे वीर का जो हाल होगा उसकी तुम्हें बहुत शीघ्र सूचना मिल जाएगी। सेनापति ने पहले सिपाहियों से कहा और फिर मुड़कर बस्ती वालों को कहा और फिर सिपाही साहिर को लेकर चल पड़े। कुछ ही देर में वे साहिर को लेकर बस्ती से निकल गए। मेरा बेटा साहिर कहाँ है? कहाँ है वो? तुम बोलते क्यों नहीं? साहिर कहाँ है? अचानक एक ओर से वृद्ध ने दौड़कर आलम बाबा की ओर आते हुए कहा। उसे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। तुम्हारे बेटे को राजकीय सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। उसने राजकीय सिपाहियों को मारा था। अब राजा अपने सिपाहियों की मृत्यु के बदले में तुम्हारे बेटे को भूखे शेरों के आगे डाल देगा, आलम बाबा ने कहा और बूढ़ा किसान उन पर झपट पड़ा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम बकवास करते हो। मैं अपने बेटे को इन अत्याचारियों के साथ नहीं जाने दूंगा। बेटा साहिर, साहिर बेटा। वृद्ध की स्थिति पागलों जैसी हो रही थी। उसे शायद सारी घटना की सूचना देर से मिली थी। वो पागलों की तरह एक ओर भागने लगा। बस्ती के कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु वो भागता ही चला गया, जैसे वो अत्याचारी सिपाहियों के हाथों से साहिर को छुड़ाकर वापस ले आएगा। अखमाक राजा के गले से निकलने वाला अट्टहास अत्यंत तेज और ऊंचा था। उसके सामने एक खंभे से साहिर बंधा हुआ था। साहिर के शरीर पर जगह जगह घावों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसके वस्त्र भी जगह जगह से फटे हुए थे। उसे कोड़ों से पीटा गया था। एक ओर एक जल्लाद हाथ में कोड़ा लिए अत्यंत अनुशासित ढंग से खड़ा था। तो ये साहिर हमारे सामने घुटने टेकने से मना कर रहा है। उसे ये स्वीकार नहीं कि ये हमारा दास बने। क्यों युवक, क्या तुम्हें अपने प्राण बिल्कुल प्यारे नहीं? तुमने हमारे निष्ठावान सिपाहियों को मारा है। हमने परवाह न की और तुम्हें कहा कि तुम हमारे दास बन जाओ। हम तुम्हें अपनी वीर सेना में एक महत्वपूर्ण पद देंगे, परंतु तुम नहीं मानते। तुमने हमें बुराबला कहा, हमें अत्याचारी राजा कहा। हम तुम जैसे वीर योद्धाओं को अपने भूखे शेरों या खूंखार भेड़ियों के आगे डाल देते हैं। न जाने क्यों हमें तुम पर दया आ रही है।
हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं, हमारी बात मान जाओ वरना। अखमाक राजा कहते कहते रुक गया, जैसे वो साहिर के भाव देखना चाहता हो। अखमाक जब राजा बना था तो उस समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि जब अखमाक राजा का शासन चरम पर होगा और उसका अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, तो एक युवक जिसका नाम स से आरंभ होगा, वो आएगा और उसका अत्याचार हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, और अखमाक राजा चाहेगा भी तो उसे मार नहीं सकेगा। इसलिए अखमाक राजा को चाहिए कि वो इस युवक को कोई बड़ा पद देकर अपनी सेना में सम्मिलित कर ले। यही कारण था कि अखमाक राजा उसे बार बार अवसर दे रहा था, वरना क्या राजा, तुम मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अपने भूखे भेड़ियों और शेरों के आगे डाल दोगे? मुझे कोई परवाह नहीं। अभी मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि मैं सो भूखे शेरों और खूंखार भेड़ियों को मार सकूं। साहिर ने क्रोध से होंठ भींचते हुए कड़े स्वर में कहा। क्या क्या कहा? तुम सो शेरों और खूंखार भेड़ियों का सामना करोगे? ओहो, सुना तुमने? ये दुबला पतला सा युवक शेरों और भेड़ियों का सामना करेगा। अखमाक राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, और उसके मंत्री और साथी भी हंसने लगे। हां, मैं शेरों और भेड़ियों का सामना करूंगा, अत्याचारी राजा। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे शेरों और भेड़ियों को मार दूं तो तुम मुझे क्या पुरस्कार दोगे? राजकुमार साहिर ने इस प्रकार होंठ भींचते हुए कठोर स्वर में कहा। उसकी नजरें अखमाक राजा पर टिकी थी। तुम्हारा मस्तिष्क तो नहीं फिर गया युवक? राजा तुम्हें सम्मान और पद देने के बारे में कह रहे हैं, और तुम जीवन के स्थान पर मृत्यु को चुन रहे हो। भला तुम शेरों और खूंखार भेड़ियों का किस प्रकार सामना कर सकते हो? प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कहा, गीदड़ की 100 वर्ष की आयु से शेर की 1 दिन की आयु उत्तम है। मुझे तुम जैसे क्रूर और अत्याचारी शासकों की दास्ता कभी स्वीकार नहीं। मैं जीऊंगा भी शेरों की तरह और मरूंगा भी शेरों की तरह। तुम कायरों की तरह मारना चाहते हो तो अभी बेशक मेरा सिर काट दो, वरना मुझे अवसर दो कि मैं तुम लोगों का अंत कर सकूं। ये युवक हमारे विचारों से कहीं अधिक साहसी है। प्रधानमंत्री, न जाने क्यों हमारा मन इस युवक के लिए दया कर रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे भूखे शेरों का ग्रास ही बनना चाहता है तो ऐसा ही सही। कल सुबह मृत्यु के मैदान में हम और प्रजा इसकी मृत्यु का दृश्य देखेंगे। फिलहाल इसे कारागार में डाल दिया जाए। राजा, जहां आपने मेरी ये शर्त मान ली है, इसी प्रकार ये भी बता दें कि अगर मैं आपके नरभक्षी शेर और खूंखार भेड़ियों को मारने में सफल हो गया तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे? सुना है आप जैसा पुरस्कार देने का वचन करते हैं, उसे आशा से बढ़कर पुरस्कारों से सजाते हैं। साहिर ने तेज स्वर में कहा। अखमाक राजा पहले तो कुछ पल ध्यान से उसकी ओर देखता रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है युवक, अगर तुम हमारे 3 शेरों और 5 भेड़ियों को मारने में सफल हो गए तो तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें पुरस्कार में देंगे। ये कहकर अखमाक राजा ने मुंह मोड़ लिया, जबकि राजकुमार साहिर के होंठों पर एक मुस्कान उभर आई थी। राजकुमारी साहिबा, राजकुमारी साहिबा। उस युवक ने कुछ समय के लिए शेरों और भेड़ियों से लड़ने का बहाना बनाकर स्वयं को बचा लिया है। वो निश्चित रूप से कारागार से रातों रात भागने की चेष्टा करेगा। एक दासी ने दौड़कर अंतपुर में उपस्थित अखमाक राजा की एकमात्र पुत्री राजकुमारी शाहना के पास आकर कहा। क्या कहा? वो युवक भूखे शेरों और भेड़ियों से लड़ेगा? तो क्या वो स्वयं को इतना ही साहसी और बलवान समझता है? दासी की बात सुनकर आसन पर बैठी हुई राजकुमारी शाहना ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जी हां राजकुमारी साहिबा, ये बातें मैंने स्वयं अपने कानों से सुनी हैं। जिस समय वो ये बातें कह रहा था, मैं उस समय सभा में ही उपस्थित थी। उस दासी ने सिर हिलाते हुए कहा, तब तो हमें तुरंत इस वीर युवक से मिलना पड़ेगा। कहाँ है वो? राजकुमारी शाहना ने सोचते हुए कहा, राजा ने मृत्यु के मैदान में उसे सुबह लाने का आदेश दिया है और उसे उस समय कारागार में बंद किया गया है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पता करूं कि इस समय उसे किस कारागार में रखा गया है। दासी ने विनम्रता से पूछा। हाँ, तुरंत जाओ
और पता करो सिपाहियों ने इस वीर युवक को किस कारागार में रखा है। राजकुमारी ने कहा, और दासी सिर हिलाकर बाहर चली गई। और राजकुमारी शाहना आसन से उठकर अत्यंत बेचैनी में इधर उधर टहलने लगी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की छाया और सोच थी। वो अत्यंत व्याकुलता में अपने होंठ काट रही थी। कुछ पलों बाद वो दासी लौटी तो उसके साथ एक रक्षक था। उसने झुककर अत्यंत सम्मान से राजकुमारी को प्रणाम किया। राजकुमारी आश्चर्य भरी नजरों से दासी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में प्रश्न था कि वो इस रक्षक को अपने साथ क्यों लाई है। दासी राजकुमारी शाहना की बात समझ गई। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी कि राजकुमारी साहिबा, ये हार्मिस है, उस जेल का मुख्य रक्षक जहां राजकुमार साहिर को कैद किया गया है। राजकुमारी शाहना ने आश्चर्यचकित होकर दासी से पूछा कि वो युवक किस देश का राजकुमार है। दासी ने उत्तर दिया कि नहीं राजकुमारी साहिबा, वो किसी देश का राजकुमार नहीं है। वो तो एक गांव के साधारण से किसान का बेटा है। गांव में बहादुर, नेक और सबका प्यारा होने के कारण लोग उसे राजकुमार कहते हैं। राजकुमारी शाहना ने इस बात पर सिर हिला दिया। राजकुमारी शाहना ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारा नाम हार्मिस है। उस युवक साहिर को जिस जेल में बंद किया गया है, तुम उसके रक्षक हो। तो सुनो हार्मिस, हम इस बहादुर युवक से मिलना चाहते हैं। इस काम में तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। इस तरह की हमारे इस युवक से मिलने का हमारे पिताजी या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देंगे जो तुम्हारी आशा से कहीं अधिक होगा। मुख्य रक्षक ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर के साथ कहा कि राजकुमारी साहिबा, इसमें संकट तो बहुत है, परंतु मैं आपका दास हूं। भला आपको मना कैसे कर सकता हूं। मैं किसी बहाने से अपने साथी रक्षक को बाहर भेज दूंगा और आप रात को जेल में आ जाइएगा। मैं आपकी उस युवक से भेंट करा दूंगा। राजकुमारी शाहना ने सिर हिलाकर कहा कि ये ठीक रहेगा। फिलहाल ये रखो, बाकी पुरस्कार हम तुम्हें भेंट के बाद देंगे। उन्होंने अपने गले से सच्चे मोतियों का हार उतारकर उसकी ओर उछाल दिया, जिसे रक्षक ने वैसे ही झपट लिया जैसे बाज अपने शिकार को झपटता है। वो राजकुमारी को झुककर प्रणाम करता हुआ उल्टे कदमों महल से निकल गया। रक्षक के जाने के बाद राजकुमारी शाहना की दासी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी साहिबा, यदि जान की सुरक्षा मिले तो कुछ कहूं। राजकुमारी शाहना ने उसकी ओर देखते हुए पूछा कि हां अमरीन, कहो क्या कहना चाहती हो। दासी कहने लगी कि राजकुमारी साहिबा, अंत में आप इस युवक से मिलकर क्या करेंगी। ये युवक भी दूसरे युवकों की तरह साधारण सा होगा। मृत्यु के भय से इसके भी प्राण निकल रहे होंगे। जब सुबह उसे मृत्यु के मैदान में ले जाया जाएगा, उससे पहले ही वो सदमे से मर जाएगा और आप फिर किसी नए बहादुर कैदी के बारे में सोचने लगती है। आखिर ये क्रम कब तक चलता रहेगा। आप ऐसे कौन से युवक की खोज में हैं? आप हर बार ये बात बताना टाल जाती है। क्या आज भी मुझे नहीं बताएंगी। राजकुमारी शाहना ने उसके मुंह के आगे हाथ रख दिया और कहा कि हां अमरीन, मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं बताऊंगी, उस समय तक जब तक मेरी खोज पूरी नहीं हो जाती। प्रार्थना करो कि ये वही युवक हो। राजकुमारी शाहना की बातों में बहुत इच्छा थी और दासी अमरीन ने अपने होंठ भींच लिए। वो कुछ क्षण राजकुमारी की ओर देखती रही, फिर सिर झटक कर पीछे हट गई। राजकुमारी अत्यंत व्याकुलता से रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात होते ही दासी अमरीन ने राजकुमारी को साथ लिया और गलियारों से होती हुई, पहरेदारों की नजरों से बचाती हुई उसे तहखाने में ले आई। तहखाने में काफी अंधेरा था। दासी अमरीन ने हाथ में एक दीपक थाम रखा था। वो दीपक के प्रकाश में तहखाने में उतरती चली गई। विभिन्न रास्तों और जेलों के पास से गुजरते हुए वो एक स्थान पर आकर रुक गई। यहां वही रक्षक उपस्थित था जिसे राजकुमारी शाहना ने मोतियों का हार दिया था। रक्षक ने अत्यंत धीमी आवाज में कहा कि इस ओर आइए राजकुमारी साहिबा, सुबह वाला कैदी जेल में है। राजकुमारी शाहना सिर हिलाकर उसके साथ आगे बढ़ गई। एक काल कोठरी के पास आकर
रक्षक रुक गया। उसने दीपक ऊंचा किया। साहिर दीवार से पीठ टिकाए बैठा था। रक्षक ने साहिर की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा कि उठो कैदी, तुमसे सिस्तान देश की राजकुमारी मिलने आई है। साहिर ने आंखें खोल दी। राजकुमारी ने रक्षक से कहा कि द्वार खोलो, हम भीतर जाएंगे। रक्षक ने सिर हिलाकर चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी अलग करके ताले में लगाने लगा। कुछ ही क्षणों में ताला खुल गया और रक्षक ने द्वार खोल दिया। राजकुमारी शाहना झुककर कोठरी में प्रवेश कर गई। दासी अमरी ने राजकुमारी से कहा कि सावधानी से राजकुमारी साहिबा, ऐसे कैदी बहुत भयानक होते हैं, कहीं ये आपको कोई हानि न पहुंचा दे। राजकुमारी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उससे दीपक लेकर कोठरी में आ गई। साहिर वैसे ही दीवार के साथ सहारा लिए बैठा था। राजकुमारी ने दीपक ऊंचा किया। प्रकाश साहिर के चेहरे पर पड़ने लगा और उसका चेहरा चमकने लगा। राजकुमारी शाहना ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा कि हमें यहां देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ युवक? साहिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि नहीं राजकुमारी साहिबा, मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने के लिए यहां अवश्य आएंगी। उसकी बात सुनकर राजकुमारी शाहना इस तरह उछली जैसे उनके पांव पर किसी विषैले कीड़े ने काट लिया हो। उनकी आंखें आश्चर्य के मारे फैलती जा रही थी। दूसरे ही क्षण वो तेजी से पीछे हटने लगी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि रक्षक, इसे अभी और इसी समय मार डालो, शीघ्र करो। उनकी बात सुनकर दासी और रक्षक बुरी तरह चौंक उठे, जबकि साहिर के होंठों पर एक सुंदर मुस्कान थी। साहिर ने अचानक उछलकर राजकुमारी शाहना की गर्दन पकड़ ली और कहा कि रुकिए राजकुमारी साहिबा, रक्षक को अभी भीतर न बुलाइए, अन्यथा मैं आपको मार डालूंगा। इसी बीच रक्षक और दासी कोठरी में आ चुके थे। उन्होंने जब कैदी के हाथों में राजकुमारी की गर्दन देखी तो वे वहीं रुक गए। रक्षक ने तलवार लहराते हुए साहिर से कहा कि राजकुमारी साहिबा की गर्दन छोड़ो, अन्यथा मैं तुम्हारी कमर में तलवार घूम दूंगा। साहिर ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि इससे पहले कि तुम मेरी कमर में तलवार मारो, मैं तुम्हारी राजकुमारी की गर्दन तोड़ दूंगा। यदि तुम अपनी राजकुमारी के प्राण बचाना चाहते हो तो पीछे हट जाओ, मैं इस जेल से निकलना चाहता हूं। साथ ही उसने राजकुमारी की गर्दन पर दबाव डाला। राजकुमारी शाहना के मुंह से दबी हुई चीख निकल गई। उन्होंने बुरी तरह तड़पते हुए कहा कि छोड़ दो, हम कहते हैं हमारी गर्दन छोड़ दो कैदी, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साहिर ने कहा कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा? यदि मैंने ये सोचा होता तो मैं यहां तक आता ही क्यों राजकुमारी साहिबा? मेरे पास अधिक समय नहीं है, इन दोनों से कहो कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। साहिर ने जोर से राजकुमारी की गर्दन दबाई। राजकुमारी ने कहा कि हट जाओ, हट जाओ। मेरी गर्दन, ये सचमुच मेरी गर्दन तोड़ देगा। हमारा सपना सच हो गया। यही वो हत्यारा है जो हमारे पिता की मृत्यु का कारण बनेगा। काश हम जेल में न आए होते। राजकुमारी का आदेश सुनकर रक्षक और दासी द्वार से पीछे हटकर एक ओर हो गए। साहिर ने रक्षक से कहा कि अपनी तलवार मेरी ओर फेंको। रक्षक कुछ क्षण क्रोध से उसकी ओर देखता रहा, फिर उसने अपनी तलवार साहिर की ओर फेंक दी। साहिर ने तेजी से झुककर तलवार उठा ली और इससे पहले कि राजकुमारी कुछ करती, तलवार उनकी गर्दन से सटा दी। राजकुमारी साहिबा, बाहर का मार्ग आप मुझे दिखाएंगी? चलिए शीघ्र करें। रात बीत रही है और मुझे बहुत से काम करने हैं। साहिर तलवार के बल पर राजकुमारी को जेल से बाहर ले आया। साहिर ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों यही रहोगे उस समय तक जब तक मैं राजकुमारी को वापस यहां न ले आऊं। यदि तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की या किसी और को बुलाया तो मैं राजकुमारी को मार डालूंगा, समझे? साहिर ने कोठरी का द्वार बंद करके कुंडी लगा दी। साहिर ने कहा कि राजकुमारी साहिबा, मैं उस मैदान में जाना चाहता हूं जहां आपके निर्दयी पिता ने शेरों और भेड़ियों को पाल रखा है, और आपको यह भी बताना होगा
कि सुबह इन शेरों और भेड़ियों को मांस कहां से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं शाही वैद्य से भी मिलना चाहता हूं, और ये तीनों काम आपके माध्यम से पूरे होंगे। राजकुमारी शाहाना ने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस देखती जाइए राजकुमारी साहिबा। मेरा नाम साहिर है, और मैं आपके निर्दयी पिता के पालतू पशुओं पर ऐसा जादू करूंगा कि सुबह मृत्यु का मैदान सचमुच उनके लिए मृत्यु का मैदान बन जाएगा। ये तो मेरा भाग्य अच्छा था कि इस जेल में आप आ गई, अन्यथा मुझे किसी बहाने से किसी रक्षक को वश में लेकर ऐसा करना पड़ता। राजकुमारी शाहाना ने होंठ भींच लिए और पूछा कि मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास जेल में आने वाली हूं, जबकि मैं तो तुम्हें कई बार सपने में देख चुकी हूं कि तुम पिताजी की जेल में आओगे और उनके पालतू शेरों और भेड़ियों को वश में कर लोगे। तुम्हारे ही हाथों मेरे पिताजी की मृत्यु होगी। बस इसी विचार से मैं जेल में बंद होने वाले हर कैदी से मिलती हूं और उसे पहचानने का प्रयास करती हूं। और तुम्हें मैंने पहचान लिया था, इसीलिए मैंने रक्षक को तुम्हारी हत्या का आदेश दिया था। मगर तुम आवश्यकता से कुछ अधिक ही चतुर निकले। पर तुमने मुझे कैसे पहचाना, जबकि मैं कभी किसी अपरिचित के सामने नहीं आई? साहिर ने कहा कि यही संयोग है राजकुमारी साहिबा। बिल्कुल ऐसा ही सपना मैं भी देखता था कि आप जेल में आएंगी और मैं आपको वश में लेकर निर्दयी राजा को उसके अंत तक पहुंचाने का कारण बनूंगा। जो मैंने कहा है उस पर तुरंत अमल करें, अन्यथा मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे हाथों कोई हानि पहुंचे। सबसे पहले वे शाही वैद्य के पास गए। साहिर ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उससे नशीला पाउडर प्राप्त किया। फिर वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो शेरों और भेड़ियों को मांस खिलाता था। साहिर ने राजकुमारी को आदेश दिया कि वो उस व्यक्ति से कहे कि जब सुबह वो मांस शेरों और भेड़ियों तक ले जाए तो उसमें उस पाउडर को पीसकर मिला दे। पहले तो राजकुमारी न मानी, लेकिन जब साहिर ने उन्हें मृत्यु की धमकी दी तो विवश होकर उन्हें साहिर की बात माननी पड़ी। वो व्यक्ति राजकुमारी का ये नया आदेश सुनकर चकित अवश्य हुआ था। अब साहिर सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां शाही सुरक्षा कर्मी आ गए और उन्होंने साहिर को घेर लिया। ये देखकर साहिर ने एक हाथ राजकुमारी की कनपटी पर मारा। राजकुमारी के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो गिर पड़ी। ये देखकर रक्षकों को क्रोध आ गया। उन्होंने साहिर को मारना आरंभ कर दिया और उसे खींचते हुए जेल में ले जाकर बंद कर दिया। साहिर अब संतुष्ट था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि रक्षक नशे वाला मांस शेरों को खिला दे। उसने सावधानी के लिए एक रक्षक का खंजर अपने कपड़ों में छिपा लिया था। रात बीत रही थी और साहिर ईश्वर को याद करता हुआ सो गया। सुबह सवेरे उसे रक्षक ने जगाया। उसे स्नान कराया गया और भोजन दिया गया। इसके बाद उसे एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया, जहां चारों ओर लोग बैठे हुए थे। एक ओर 7 बड़े बड़े पिंजरे दिखाई दे रहे थे। 3 पिंजरों में बड़े शक्तिशाली शेर थे और 4 पिंजरों में बलवान भेड़िए, जिनके नुकीले दांत दूर से ही देखे जा सकते थे। शेर और भेड़िए व्याकुल होकर पिंजरों में घूम रहे थे। साहिर मैदान में आया तो उसे देखकर लोगों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया। मैदान की एक ओर राजा, रानी और राजकुमारी के लिए स्थान सुरक्षित था। काफी समय बाद राजा, रानी और राजकुमारी शाहाना आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर लोग शांत हो गए। राजकुमारी शाहाना को देखकर साहिर थोड़ा चिंतित हुआ। निर्दयी राजा और राजकुमारी शाहाना बड़े ध्यान से साहिर की ओर देख रहे थे। राजकुमारी ने राजा के कान में कोई बात कही, जिस पर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा ने ऊंची आवाज में साहिर से कहा कि क्यों युवक, तुम्हें अपनी चतुराई पर इतना गर्व था कि तुमने हमारी बेटी को बंदी बनाने का प्रयास किया, ताकि तुम हमारे पालतू शेरों और भेड़ियों को हानि पहुंचा सको और उन्हें सरलता से हरा सको। साहिर के दिल और दिमाग में हलचल मच गई। राजा ने फिर कहा कि तुम्हारी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई युवक।
तुमने हमारी बेटी को अचेत कर दिया था, मगर उसने होश में आते ही हमें सब कुछ बता दिया। हम चाहते तो तुम्हारी इस भूल पर रात को ही तुम्हारी गर्दन उड़ा देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमारे शेर और भेड़िए रात से भूखे हैं, ये तुम्हें मार डालेंगे। अब ये तुम्हारे वश में है कि तुम किस जानवर के हाथों मरना पसंद करोगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे मुकाबले एक शेर या एक भेड़िया भी लाया जा सकता है। साहिर ने कहा कि राजा जी, मैंने एक प्रयास किया था जो असफल हो गया। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप मुझ पर शेर छोड़ें या भेड़िया। मैं इनका मुकाबला करूंगा। मारा गया तो मेरा भाग्य, लेकिन यदि मैंने इन्हें मार दिया तो आपको अपना वचन पूरा करना होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, हमें याद है। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, यदि तुम जीवित रहे तब। साहिर ने ऊंची आवाज में कहा कि 1 दिन का शासन। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि क्या कहा? 1 दिन का शासन? साहिर ने उत्तर दिया कि जी हां, मेरी इच्छा है कि मैं किसी देश का राजा बनूं, चाहे 1 दिन के लिए ही क्यों न बनूं। राजा ने कहा कि हमें तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है, मगर इसके लिए तुम्हें इन जानवरों के बाद हमारे एक वीर रक्षक जमरूक से भी मुकाबला करना होगा। यदि तुमने उसे भी हरा दिया तो हम तुम्हें पूरे 7 दिन के लिए राजा बनाएंगे। राजा ने अपने पास खड़े एक विशाल शरीर वाले रक्षक की ओर संकेत किया। साहिर ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त भी स्वीकार है। राजा ने कहा कि हमें अपने इन जानवरों से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम्हें इनसे बिना किसी हथियार के लड़ना होगा। हमें राजकुमारी ने बताया था कि तुमने एक रक्षक का खंजर छिपाया है। यदि यह सच है तो खंजर मैदान से बाहर फेंक दो। साहिर ने खंजर निकालकर दूर फेंक दिया। मैदान के चारों ओर घेरा बना था ताकि कोई जानवर बाहर न निकल सके। अचानक एक भेड़िए के पिंजरे का द्वार खोल दिया गया। भूखा भेड़िया सीधा साहिर की ओर आया। साहिर सावधान था। जैसे ही भेड़िए ने आक्रमण किया, साहिर ने घूमते हुए पांव की एक जोरदार ठोकर उसके मुंह पर मारी। भेड़िया गिर गया, पर फिर तेजी से उठकर झपटा। साहिर की गति बहुत तेज थी। भेड़िए ने जब साहिर पर छलांग लगाई, साहिर ने झुककर भेड़िए की कमर पर जोरदार घूंसा मारा। भेड़िया हवा में उछला और घेरे से जा टकराया। इससे पहले कि वो उठता, साहिर ने उसकी पिछली टांग और कमर पकड़कर उसे जोर से घेरे पर दे मारा। भेड़िए का सिर फटने से उसकी मृत्यु हो गई। साहिर ने मृत भेड़िए को एक ओर फेंक दिया। उसी समय एक शेर का पिंजरा खोला गया। शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। साहिर का दिल तेज धड़कने लगा। शेर ने जैसे ही साहिर पर छलांग लगाई, साहिर तेजी से एक ओर हट गया। शेर ने पंजा मारा तो साहिर के वस्त्र फट गए। साहिर तेजी से पीछे हटते हुए घेरे के पास पहुंच गया। शेर फिर से साहिर पर झपटा। साहिर बिजली की तेजी से सामने से हट गया और शेर अपनी ही गति के कारण घेरे से जा टकराया। घेरे पर लगे नुकीले कांटे उसकी आंखों और सिर में घुस गए। शेर तड़पने लगा और अंधा हो गया। वो फिर से टकराया और गिरकर मर गया। लोग तालियां बजाने लगे, पर राजा ने क्रोध में चिल्लाकर कहा कि इस पर सारे जानवर एक साथ छोड़ दो। साहिर घबरा गया। 2 शेर और 3 भेड़िए एक साथ बाहर आ गए। शेरों और भेड़ियों को एक साथ निकालना राजा की बड़ी भूल थी। भूखे होने के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे। राजा ने एक रक्षक को संकेत किया, जो भाला लेकर साहिर को डराने लगा। साहिर ने तेजी से रक्षक का भाला छीन लिया। राजा ने चिल्लाकर कहा कि भाला वापस करो, तुम्हें बिना हथियार के लड़ना था। साहिर ने उत्तर दिया कि आपने एक एक करके जानवर छोड़ने का वचन दिया था। यदि आप वचन तोड़ सकते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। साहिर भाला लेकर भेड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें मार दिया। अब साहिर के मुकाबले एक शेर बचा था, जो घायल होने के बावजूद साहिर पर झपट रहा था। साहिर ने भाला शेर के पेट में घूम दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे शेर ने जब आक्रमण किया तो साहिर भागने लगा।
शेर उसके पीछे था। शेर जैसे ही उछला, साहिर नीचे बैठ गया और शेर सीधा घेरे के कांटों से जा टकराया और मर गया। मैदान में सारे जानवर मर चुके थे। साहिर ने राजा और राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी चुपचाप फटी आंखों से देख रही थी और राजा क्रोध में था। रक्षक साहिर को पकड़कर बाहर ले आए। तभी साहिर के सामने राजा का रक्षक जमरूख आ गया। राजा ने साहिर से कहा कि तुम्हारा जीवित रहना हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए तुम्हें अभी मार दिया जाएगा। विशालकाय जमरूक भाला घुमाता हुआ साहिर की ओर बढ़ा। साहिर तेजी से हट गया। जमरूक ने साहिर की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि साहिर का दम घुटने लगा। अचानक साहिर ने अपनी 2 उंगलियां जमरूक की आंखों में मार दी। जमरूक घबरा गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। साहिर ने नीचे गिरते ही जमरूक के पेट में मुक्का मारा और फिर उसके मुंह पर प्रहार किया। अंत में साहिर ने जमरूक का भाला उठाया और एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। सब चकित रह गए कि जमरूक जैसा शक्तिशाली रक्षक मारा गया। राजा अपनी जगह से उछल पड़ा और चिल्लाया कि इसे पकड़ लो और इसे दहकती हुई आग में फेंक दो। इसके टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को खिला दो। निर्दयी राजा अपने विशेष रक्षक की मृत्यु देखकर पूरी तरह से आपे से बाहर हो गया और सुध-बुध खो बैठा। उसका आदेश सुनकर सैनिक उसकी ओर बढ़े, परंतु उसी समय साहिर ने एक लंबी छलांग लगाई और निर्दयी राजा के पास पहुंच गया। उसने भाले की नोक निर्दयी राजा की छाती से लगा दी। सावधान, यदि कोई मेरी ओर आया तो मैं निर्दयी राजा की छाती में भाला घूंप दूंगा। और निर्दयी राजा, तुम अपना वचन पूरा करो। तुमने भरी सभा में मुझसे वचन किया था कि यदि मैं तुम्हारे पालतू जानवरों और इस जंगली रक्षक को मार डालूंगा तो तुम मुझे 1 दिन का शासन दोगे। मैंने तुम्हारे सारे जानवरों और इस पालतू जंगली रक्षक को मार दिया है। घोषणा करो कि आज से 1 दिन का राजा मैं हूं और मेरा आज का निर्णय उसी तरह माना जाए जैसे तुम्हारा माना जाता है। साहिर ने पहले पास आने वाले सैनिकों और फिर राजा से ये बात कही। राजा ने भाले की नोक चुभते देखकर डरे हुए स्वर में कहा कि ठीक है, हमें मत मारो। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि तुमने हमारी शर्तें पूरी की हैं। इसलिए आज से कल इसी समय तक के लिए तुम राजा हो। तुम्हारा हर आदेश उसी तरह माना जाएगा जिस तरह हर राजा का आदेश माना जाता है। मंत्री जी, सुना आपने? मंत्री ने कहा कि जी राजा जी, आप ये आदेश मृत्यु के मैदान में भी दे चुके थे। यदि आप ये घोषणा स्वयं न करते तब भी जमरूक की मृत्यु के बाद दरबारियों की एक राय पर इस युवक को 1 दिन का राजा बनाया जाता। वैसे आपने मृत्यु के मैदान में इस युवक से 7 दिन का वचन किया था। फिर भी युवक, तुम राजा जी की छाती से भाला हटा लो। हमारे लिए तुम एक राजा के समान हो। हम तुम्हें वही पद और स्थान देंगे जो इन राजा जी का है। मंत्री की बातों में सच्चाई देखकर साहिर ने भाला पीछे कर लिया। साहिर को अच्छे वस्त्र पहनाए गए और उसे राजा का मुकुट पहनाया गया। उसे हजारों लोगों के सामने राजा के सिंहासन पर बिठा दिया गया। राजा बनते ही साहिर ने सब निर्धनों पर लगे कर को समाप्त करने का आदेश दिया। उन कैदियों को जिन पर निर्दयी राजा के क्रूर सिपाहियों ने बिना कारण अत्याचार किए थे, उनको सदा के लिए मुक्त करने का आदेश दिया। सभी किसानों की भूमि उनके नाम करने की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त उसने शाही खजाने का द्वार निर्धनों और जनता के लिए खोल दिया। लोग झोली भर भर कर धन और रत्न ले जाने लगे और राजा साहिर को आशीष देने लगे। जिन कैदियों को बिना किसी कारण के जेल में बंद किया गया था, उन्हें भी स्वतंत्र कर दिया गया। इसके अतिरिक्त साहिर ने निर्धन जनता के लिए ऐसे ऐसे भलाई के काम किए कि हर ओर राजा साहिर की जय जयकार होने लगी। 1 दिन के शासन से साहिर ने लोगों के मन जीत लिए। लोगों पर जो निर्दयी राजा का भय छाया था, वो समाप्त हो गया। सेना में फिर से नए नेक और देश प्रेमी रक्षक रखे गए। अत्याचारी रक्षकों और सिपाहियों को
या तो जेल में डाल दिया गया या उन्हें देश से निकाल दिया गया। यहां तक कि निर्दयी राजा को भी जेल में डाल दिया गया। उसके अत्याचारों की सूची इतनी लंबी थी कि उसे जितनी दंड दिया जाता वो कम था। जब राजा साहिर के एक दिन के शासन के समाप्त होने में कुछ क्षण शेष रह गए तो निर्दयी राजा को साहिर के सामने लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें एक ही दिन में भीतर धंस गई थी। साहिर ने कहा कि लो निर्दयी राजा, तुम अपना सिंहासन और मुकुट संभालो। मेरा एक दिन का शासन समाप्त हुआ। मुझे तुमसे आशा है कि अब तुम मेरे इन दिए गए आदेशों को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लोगे। यदि तुम भी इसी तरह नेक काम से शासन करो और जनता की सेवा को अपना स्वभाव बना लो, तो जिस तरह जनता मुझे आशीष देती है वैसे ही वे तुम्हें भी चाहने लगेंगे। याद रखो, अत्याचारी की रस्सी चाहे कितनी भी लंबी हो, पर जब खींची जाती है तो उसका जो परिणाम होता है वो पूरी दुनिया देखती है। अब तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करते हो ये तुम्हारी इच्छा है, चाहे जीवित रखो चाहे फांसी पर चढ़ा दो। साहिर ने जब शांत स्वर में ये कहा तो निर्दयी राजा का सिर लज्जा से झुका हुआ था। साहिर ने सिंहासन छोड़कर जब मुकुट उसके सिर पर रखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दो साहिर बेटा, मैं बहुत बड़ी भूल में था। मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी। मैं समझता था कि अत्याचार करके सबको अपना दास बना लूंगा, पर वो स्थान कई वर्षों में प्राप्त न कर सका जो तुमने एक दिन के शासन से प्राप्त कर लिया। लोगों का प्रेम, उनका दुलार, विश्वास और वो प्रसन्नता जो तुम्हारे लिए उनके मन में है, मैं वो कभी नहीं पा सका। बेटा, इस राजपाट के योग्य मैं नहीं बल्कि वास्तव में तुम हो। जनता मुझे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी, चाहे तुम लोगों से पूछ लो। राजा ने रोते हुए ये कहा और दरबार में उपस्थित लोग जोर जोर से राजा साहिर की जय जयकार करने लगे। ये देखकर साहिर की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राजा ने अपना सिंहासन और मुकुट सदा के लिए साहिर को सौंप दिया। उसने राजकुमारी शाहना का विवाह साहिर से करने की घोषणा कर दी। कुछ दिनों बाद साहिर का विवाह राजकुमारी शाहना की सहमति जानने के बाद उनसे कर दिया गया। उसी दिन साहिर का विधिवत राज्याभिषेक किया गया और वो सिस्तान देश का राजा बन गया। पुराना राजा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर की भक्ति में लग गया। राजा साहिर अपने वृद्ध किसान पिता को भी महल में ले आया, जो उसके जाने पर आधे पागल से हो गए थे। परंतु शाही वैद्य ने कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया और वे सब बहुत सुख और आनंद से जीवन बिताने लगे।